Non-stop 100. दिल्ली में सरकार पर सुप्रीम कोर्ट पर में टली सुनवाई। अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि दिल्ली में सरकार गठन या चुनाव पर जल्द लें फैसला, वरना दिल्ली में जारी रहेगी विधायकों की खरीद फरोख्त। केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट को जवाब, कहा एलजी ने राष्ट्रपति को भेजी रिपोर्ट, राष्ट्रपति के जवाब का है इंतजार। केजरीवाल के स्टिंग ऑपरेशन वीडियो का सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया संज्ञान, कहा अगली सुनवाई पर पेश करें वीडियो। बीजेपी ने कोई फ्रेश चिट्ठी नहीं दी है ये लिख के कि उनके पास मेजॉरिटी है, तो एलजी साहब अपनी तरफ से बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि बीजेपी को इनवाइट किया जाए। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी की एलजी की चिट्ठी। 4 सितंबर को राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजा था पत्र। उपराज्यपाल की चिट्ठी में साफ तौर पर राष्ट्रपति से बीजेपी को न्योता देने का जिक्र। चिट्ठी का हवाला देते हुए केजरीवाल ने कहा अगर बीजेपी को सरकार के लिए आता है बुलावा तो यह होगी राजनीतिक साजिश। दिल्ली बीजेपी प्रभारी प्रभात झा ने केजरीवाल पर किया पलटवार, कहा चरित्र हनन में माहिर है केजरीवाल, उनके लिए पहले एलजी अच्छे थे अब खराब हो गए। जब अनैतिकता की गोटी फिट करके जब कांग्रेस और दोनों मिलकर सरकार बनाई थी आप पार्टी, उस समय एलजी ठीक थे, आज एलजी खराब हो गए। अब अरविंद केजरीवाल मूलतः दूसरों के चरित्र को खराब करने वाले उपकरण हैं। वो चाहते क्या है कि दूसरे का चरित्र खराब करके अपना चरित्र दिखाओ। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले आपके विधायक खुले बाजार में हैं और बीजेपी अवैध तरीके से उन्हें बना रही है अपना शिकार। कोयला घोटाले के आरोपियों से मिलकर बुरे फंसे सीबीआई डायरेक्टर, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस, 10 दिन में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है उन्हें पद से हटाने की याचिका। कोयला घोटाले के आरोपियों को बचाने की जांच एसआईटी से कराने की भी की गई है मांग। कोल घोटाले के आरोपियों को बचाने पर कल भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था रंजीत सिन्हा को नोटिस, 1 हफ्ते में मांगा था जवाब। झारखंड हाईकोर्ट में आज तारा शाहदेव मामले की सुनवाई, पीआईएल में एनआईए से जांच कराने की मांग। रांची की सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव की याचिका पर सुनवाई आज, दुमका कोषागार से फर्जी निकासी का केस निरस्त करने की है मांग। श्रीनगर में राहत बचाव का काम तेज, सेना का हेलीकॉप्टर लोगों को बचाने में लगा। श्रीनगर के लाल चौक पर अब भी 4 फीट से ज्यादा पानी, कई मकान पानी में डूबे। जान बचाने के लिए फ्लाईओवर पर चढ़े लोग, बचाव टीम के इंतजार में सैकड़ों लोग। लाल चौक के पास सचिवालय सहित कई अहम इमारतों में भरा पानी, इमारतें गाड़ियां पानी में डूबी। श्रीनगर के जवाहर नगर इलाके में हालात सबसे बदतर, 20 फीट से ज्यादा पानी में डूबा पूरा इलाका। श्रीनगर में झेलम का जलस्तर 4 फीट घटा, लेकिन बाढ़ का संकट बरकरार। श्रीनगर के कई इलाकों में 8 से 15 फीट जल भराव। एनडीआरएफ की 19 टीम 148 नावों के साथ बचाव में जुटी। जम्मू के कमरवाड़ी, शहीदगंज, जनाकदल इलाकों में देर रात भरा पानी, जम्मू के पास रात में बड़ा झेलम का स्तार। रात 1 बजे अचानक बस्तियों में घुसा पानी, जम्मू के कई इलाकों में 5 फीट तक पानी भरा। जम्मू में अभी तक हालात सुधरने के आसार, पुंछ में राहत बचाव कार्य शुरू, जम्मू श्रीनगर हाईवे अब भी बंद, हजारों गाड़ियां फंसी। श्रीनगर एयरपोर्ट पर फंसे लोगों ने सुनाई अपनी आप बीती। नेटवर्क नहीं होने से रिश्तेदारों से फोन संपर्क कटा। कई लोगों ने सरकार से जताई नाराजगी, कहा खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, भूखे मरने की नौबत।
कोई खाने की व्यवस्था नहीं है। ये कहाँ जाएंगे बच्चे, ये कहाँ जाएंगे, दवाइयाँ कहाँ लेंगे? ये तो बड़ी मुश्किल से हम बच के निकले हैं, भूखे हैं, दवाइयाँ गुजरात के खेड़ा से कश्मीर घूमने आए 72 लोग भी बाढ़ में फंसे, परिजनों से टूटा संपर्क। खेड़ा के कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन विभाग से साधा संपर्क, सभी लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश। गुजरात में नर्मदा में उफान से 3 जिलों में बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। सरदार सरोवर बांध के ओवरफ्लो होने से करीब 100 गांवों को खतरा, निचले इलाकों के लोगों को खाली कराया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में भी बाढ़ से तबाही, बड़वानी के पास गोमती नदी पर बना पुल पानी में बहा, बाढ़ में अब तक 6 लोगों की मौत। उज्जैन में शिप्रा नदी में आया उफान, घाटों के किनारे बने कई मंदिर पानी में जलमग्न। दमन में भारी बारिश से पुल तक पहुंचा पानी, लहरों में बह गई कार, 3 लोगों की मौत। कोयला खदान आवंटन रद्द करने के पक्ष में केंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से सभी आवंटन को ठहराया अवैध। सुप्रीम कोर्ट को लेना है फैसला, सवालों के घेरे में है 218 कोल ब्लॉक। जांच के घेरे में आई कंपनियों की सुप्रीम कोर्ट से फरियाद, कहा बिना उनकी बात सुने रद्द न किए जाएं कोल ब्लॉक आवंटन। पाकिस्तानी स्पिनर सैयद अजमल पर गिरी गाज, आईसीसी ने बॉलिंग एक्शन को ठहराया गलत, गेंदबाजी पर लगी रोक। पिछले महीने श्रीलंका के खिलाफ गाले टेस्ट मैच में अजमल के एक्शन पर उठी थी उंगली, आईसीसी विशेषज्ञों की टीम ने की जांच। 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर आज चुनाव आयोग की बैठक, तारीखों और तैयारियों पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में होने हैं विधानसभा चुनाव, तारीखों के ऐलान पर फैसला संभव। दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। दिल्ली में ई रिक्शा को लेकर हाईकोर्ट सुना सकता है अहम फैसला, फिलहाल राजधानी में ई रिक्शा पर लगाए बैन। पिछले महीने सरकार ने ई रिक्शा को लेकर कोर्ट में पेश किया गाइडलाइंस, अब सभी को कोर्ट के फैसले का इंतजार। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का बयान, अगर 1947 में कांग्रेस ने देश की बागडोर सरदार पटेल के हाथों में सौंप दी होती तो आज ये दुर्गति नहीं होती। 1947 में अगर कांग्रेस की होती और देश की बागडोर किसी सरदार पटेल के हाथों में सौंपी होती तो देश की दुर्गति आज नहीं होती। वाराणसी के रोहनिया में अपना दल के उम्मीदवार का प्रचार करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार पर भी जमकर साधा निशाना। यूपी सरकार में मंत्री आजम खान ने योगी आदित्यनाथ पर दिली चुटकी, कहा जब पिछली सरकार में बंद हुए थे तो संसद में 2 घंटे तक दहाड़ मारकर रोए थे। इतना मालूम है पिछली सरकार में बंद हो गए थे तो पार्लियामेंट में 2 घंटे रोए थे दहाड़े मार मार कर, 7-8 दिन की जेल बर्दाश्त नहीं हुई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी ने तेज किया हमला, मुख्तार अब्बास नकवी ने ममता को बताया करप्शन क्वीन। अब कहा जाने लगा है कि कभी क्रांति की बेटी हुआ करती थी सुश्री ममता बनर्जी साहिबा, आज करप्शन क्वीन कहलाने लगी हैं। कोलकाता पहुंचे मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा शारदा घोटाला तृणमूल पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगा। रविवार को अमित शाह ने ममता के गढ़ में जाकर दीदी पर हमला बोला था, कहा था दीदी के सहयोगी ही घोटाले में शामिल। झारखंड में अपनी पहली रैली में विरोधियों पर गरजे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कहा अभी पार्टी किसी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं करेगी। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन गंगा पर बुलाई पहली बैठक में सरकार के कई मंत्रियों की मौजूदगी। पीएम के साथ बैठक में गंगा पुनरोद्धार मंत्री उमा भारती, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू, निर्मला सीतारमण और प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद।
बैठक में गंगा के पुनरुद्धार पर किया गया एक प्रेजेंटेशन। गंगा में गंदगी फैलाने वाले स्रोतों पर लगेगी रोक। गंगा किनारे बसे 500 शहरी केंद्रों पर पीपीपी मॉडल के तहत पर शुरू होगा काम। मोदी ने माय गवर्नमेंट वेबसाइट पर मांगी सलाह। नमामि गंगे योजना से देश की आधी आबादी को जोड़ने का मकसद। मोदी ने कहा ऐसा होगा तभी पूरा हो सकेगा मिशन।